अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के क्योंकि जमहूरियत है इस शो में आप ये सब कुछ देख सकेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, लोटे खरीद कर ये टोला मुझे हटाकर खुद कुर्सी पर बैठ गया। जाहिर है जी, इनको हटाकर ही कुर्सी पर बैठना था। अब इनकी गोद में तो बैठे सरे। मुझे कहते हैं तुमने घड़ी क्यों बेची, खुद बताओ। जब वक्त खराब चल रहा हो तो घड़ी बेचेंगे नहीं तो क्या उसे मीनारे पाकिस्तान पर लगाएंगे? सर मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ सेक्रेटरी, बोलो क्या बात है? सर वो पंजाब हुकूमत का नए प्रोजेक्ट के लिए जो अखबार में इश्तिहार देना है, उसके लिए वजीर आला की अच्छी सी तस्वीर चाहिए। जी साईं, ले वजीर आला की तस्वीर। गुलजार साहब, आप साइड पर होंगे तो वो वजीर आला की तस्वीर लेंगे ना? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? ये तो सारे केस मिलाकर भी इमरान खान के खिलाफ 60-70 करोड़ से ज्यादा करप्शन नहीं बनती। उसने तो हमारे खिलाफ अरबों के केस डलवाए थे। उनके सामने तो ये ताफियां चोरी के केस लगते हैं। जो है खादिम आला साहब, वो जो है जितना इमरान खान ने जो है ईमानदार होने का जो है ड्रामा किया है, उसके लिए तो जो है एक साइकिल चोरी का जो है केस काफी है। खान साहिब, ये कौन सा कार्ड है? डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? ओए खटक, ये फायदा उठाओ कार्ड है। जब से मैं सियासत में आया हूँ मैंने इस कार्ड से बहुत फायदा उठाया है। इस कार्ड को एटीएम में डालकर जितने चाहिए उतने पैसे निकलवा लेता हूँ। ओए स्टूडियो में लाइटिंग तो सही कर लो। समझ नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हो रही है या किसी कब्रिस्तान में। जब तक रोशनी पूरी ना हो खान साहब की सियासत कैसे जमेगी? वो उधर, वाह वाह, चैनल की लाइटिंग क्या जबरदस्त थी। स्क्रीन पर मैं 70 के बजाय 17 साला नौजवान लग रहा था। देखे जी खान साहब, उस चैनल ने तो आपको छत पर बिठाकर धूप में रिकॉर्डिंग की थी। नए वजीर दाखिला और पुराने वजीर दाखिला के दरमियान टल्लियां खड़काने का मुकाबला चल रहा था। वैसे आजकल की सियासत में ना ये लीडर ना आपस में ऐसे लड़ाई कर रहे हैं जैसे पिंड में कुकड़ों की लड़ाई होती थी। कुकड़ू, मेरा मतलब है जी इनके कुकड़ ने पहले मेरे कुकड़ की टली खड़काई। मेरा मतलब है जी इन्होंने मुझे धमकी लगाई थी जी कि मैं शेख की टलियां खड़का दूंगा। तू टलियां खड़का, अगर तेरे में हिम्मत है तो खड़का टली। और जो है मैं जब चाहूं खड़का दूं। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का कहना है कि 20 लाख लोगों के इस्लामाबाद पहुंचते ही सबको नया पाकिस्तान दिखाई देने लगेगा। खान साहब, आपको 20 लाख लोग इस्लामाबाद में इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आजकल महंगाई हो रही है ना, उस हिसाब से तो हमें हर तरफ नया पाकिस्तान ही नजर आता है। नाज़रीन, पिछले 4 सालों से आप नया पाकिस्तान देख ही रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप चलकर नया स्किट देखें। मेरे पाकिस्तानियों, लोटे खरीद कर ये टोला मुझे हटाकर खुद कुर्सी पर बैठ गया। जाहिर है जी, इनको हटाकर ही कुर्सी पर बैठना था। अब इनकी गोद में तो बैठे सरे। मुझे कहते हैं तुमने घड़ी क्यों बेची, खुद बताओ। जब वक्त खराब चल रहा हो तो घड़ी बेचेंगे नहीं तो क्या उसे मीनारे पाकिस्तान पर लगाएंगे? बेचेंगे। वैसे अपोजिशन ने भी घड़ी घड़ी का ऐसा शोर मचाया था जैसे घड़ी नवाज शरीफ की चोरी हुई हो।
अब ये लोग किसी गोगी को उठाकर बीच में ले आए हैं। बताओ, गोगी मेरी साली थी या वजीर आला? वजीर आला, वजीर आला। नहीं नहीं, साली थी। ओए वो तो खुद मुझसे 1500 रुपए लेकर दुबई चली गई है। मैं कौन से नैब में केस कराऊं? दुनिया के पास गूगल है, हमने यहाँ गोगी इजाद कर दी। वैसे सुना है वो 3-3 करोड़ रुपए ये लेती थी एसपी लगाने के लिए। मैं तो 3-3 हजार में लगा देता था। देखा जी, आप नए नए करप्शन में आए थे, बाद में सुना है आपने भी कमीज में 6-6 जेबें लगवा ली थी। और शेख साहब, आपने भी तो फटे से 3-3 बार नाश्ता करना शुरू कर दिया था। और पहले की बात और थी, तब शेख वजीर था। अब तो एक बार नाश्ता करता हूँ तो फटे वाले जो है बेंच नीचे से खींच लेते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये खत इस बात का सबूत है कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश की गई थी। ये खान साहब कौन सा खत दिखा रहे हैं? असली खत तो मेरी जेब में है। तो ये कौन सा खत जो खान साहब ने मेरे पास रखवाया हुआ है? अमरीकी हुकूमत ने कहा इमरान खान को निकाल दो, हमें इसकी शक्ल पसंद नहीं है। शेख साहब, पसंद तो मुझे भी नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत ही गिरा दी। मैं रूस गया था आवाम के लिए आटा लेने, सस्ता आटा लेने। और बेड़ा गर्क, आटा तो मैंने भी लेने जाना था। सुना है शहबाज शरीफ को सस्ता आटा दे रहा है। शेख साहब, आपने सस्ता आटा क्या करना है? आप तो हमेशा बाहर से खाते हैं। और खटक साहब, अब तो मुझे सब्जी वाला गोभी के साथ धनिया नहीं देता। अब तो मैं 1 महीने से पल्ले से खा रहा हूँ। मेरी आवाम, 20 मई को मैं गोगी बचाओ धरने की कॉल दूंगा। अब मेरा मतलब है हुकूमत भगाओ कॉल दूंगा, और आप सबको मेरा साथ देना होगा। हम साथ देंगे, हम साथ देंगे, हम साथ देंगे। गोगी बचे ना बचे, हमने इस चक्कर में सबने फंस जाना है। क्या मेरे लिए कुर्बानी दोगे? आपके लिए या गोगी बाजी के लिए? देंगे, देंगे, देंगे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे के लिए मैं जो मांगूंगा वो दोगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। आ जाएं शेख साहब, आ जाएं खटक साहब। लोग करप्शन से सियासत चलाते हैं, मैं तो सिर्फ मांग मांग कर सियासत चलाता हूँ। बताओ, क्या मैं गलत करता हूँ? तो मेरे भाइयों, हस्बे तौफीक 10 रुपए, 20 रुपए जो जेब में है इस डब्बे में डाल दो। निकालें जी, सब निकालें, सबका भला, सबकी खैर। हमने इसी तरह चंदा मांग मांग के हुकूमत गिरा देनी है। अल्लाह आपको हज कराए, चाहे 10 लाख का ही क्यों ना हो गया हो। बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह। हाँ जी, आप भी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आप निकालें जी चंदा, हुकूमत गिराने का चंदा जी। अल्लाह आपका भला करे। खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान की तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश की जाने वाली नाअहली की दरख्वास्त नामंजूर कर दी। लगता है आजकल तहरीक इंसाफ के सितारे बिल्कुल उलट सिमत में घूम रहे हैं।
तहरीक इंसाफ जो चाहती है वो होता नहीं है, और जो हो जाता है वो तहरीक इंसाफ चाहती नहीं है। फिर इसका एक ही हल है, और वो ये कि तहरीक इंसाफ उलट बयान देना शुरू कर दे। खान साहब यूं कहे ना कि हम मुनर्रिफ अरकान की नाअहली नहीं चाहते। अरे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उनकी नाअहली की दरख्वास्त मंजूर कर ले। इसी तरह से उमर सरफराज ये कह देते कि मैं गवर्नर पंजाब नहीं रहना चाहता, और हुकूमत को अपना इस्तीफा पेश कर देते, और जवाब में हुकूमत ये कहती कि नहीं, आप ही गवर्नर पंजाब होंगे और आपका इस्तीफा नामंजूर किया जाता है। हाँ साहब ये कहते कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और अगर हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी ना की तो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। और जवाब में हुकूमत ये कहती कि हम इंतखाबात का ऐलान करते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सितारे क्योंकि उलट घूम रहे हैं, लेकिन हम आपको चलकर दिखाते हैं सीधा एक स्केच। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ सेक्रेटरी, बोलो क्या बात है। सर वो पंजाब हुकूमत का नए प्रोजेक्ट के लिए जो अखबार में इश्तिहार देना है, उसके लिए वजीर आला की अच्छी सी तस्वीर चाहिए। जी साईं, ले वजीर आला की तस्वीर। फौजदार साहब आप साइड पर होंगे तो वो वजीर आला की तस्वीर लेंगे ना। तो मैं साइड पर हो गया तो वजीर आला की तस्वीर कैसे लेगा? मैं ही तो वजीर आला हूँ। अगर आप वजीर आला हैं तो क्या मैं वजीर अदना हूँ? मैं कह रहा हूँ आप पीछे हटें। सेक्रेटरी तुम मेरी तस्वीर लो। इस वक्त पूरे पंजाब का एक्टिव वजीर आला मैं ही हूँ। तो साईं माना कि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन आईनी इतबार से पंजाब का वजीर आला मैं ही हूँ, और इश्तिहार में मेरी तस्वीर छपेगी। तो सेक्रेटरी तुमने टीवी पर नहीं देखा, मैंने वजीर आला का हलफ मैंने ले लिया है। और सेक्रेटरी अगर मेरी तस्वीर इश्तिहार में ना छपी तो मैं तुम्हें मुअत्तल कर दूंगा। तो साईं कैसा हलफ? और मेरा इस्तीफा ही मंजूर नहीं हुआ, मैं तो अभी तक वजीर आला हूँ। और साईं अगर इश्तिहार में मेरी तस्वीर ना छपी तो मैं आपको मुअत्तल कर दूंगा। अरे मैं हूँ वजीर आला। और ये जबरदस्ती का वजीर आला है, और असल वजीर आला मैं हूँ। और देखें जी, मुझे माफ कर दें, पहले आप आपस में डिसाइड कर लें कि असल वजीर आला कौन है। सर मैं बाद में आ जाऊंगा। ये जी वजीर आला का खाना। लाएं जी, मुझे पहले ही बहुत भूख लगी है। ये खाना वजीर आला का है, और वजीर आला मैं हूँ। ये खाना इधर लाओ, इधर। और साईं मैं अभी तक वजीर आला हूँ, ये खाना मेरी तरफ लाओ। अरे ये खाना इधर लेकर आओ, मैं तुम्हारी तनख्वाह में 30% इजाफा कर दूंगा। और मैं आपकी तनख्वाह में 50% इजाफा करूंगा, ये खाना मेरी तरफ लाओ। जनाब आप मेरा ना 80% ना इकट्ठे इजाफा कर दें, ये खाना मैं बाद में लेके आ जाऊंगा। वजीर आला साहब जी बताएं। मैं जी गरीब आदमी हूँ, मेरी तो नौकरी भी चली गई, और ना मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, अगर मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती जी। और साईं इन्होंने हलफ लिया है, ये वजीर आला हैं, इनसे मदद मांगे। अरे लेकिन फौजदार साहब का तो इस्तीफा ही मंजूर नहीं हुआ, ये है वजीर आला। और मेरी तरफ क्या देख रहे हो? और मैं तो साबिक वजीर आला हूँ, और ये हैं वजीर आला। अरे नहीं, असल वजीर आला ये है, ये। और साईं वो हैं। नहीं साईं, वो वजीर आला है। और साईं ये है वजीर आला। अरे नहीं, ये है वजीर आला। आप भी वजीर आला नहीं है?
आप भी वजीर आला नहीं, तो फिर वजीर आला मैं हूँ, मैं वजीर आला, मैं वजीर आला, मैं। क्योंकि जमहूरियत है में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? ये तो सारे केस मिलाकर भी इमरान खान के खिलाफ 60-70 करोड़ से ज्यादा करप्शन नहीं बनती। उसने तो हमारे खिलाफ अरबों के केस डलवाए थे। उनके सामने तो ये ताफियां चोरी के केस लगते हैं। जो है खादिम आला साहब, और जो है जितना इमरान खान ने जो है ईमानदार होने का जो है ड्रामा किया है, उसके लिए तो जो है 1 साइकिल चोरी का जो है केस काफी है। खान साहब, ये कौन सा कार्ड है? डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? ओए खटक, ये फायदा उठाओ कार्ड है। जब से मैं सियासत में आया हूँ, मैंने इस कार्ड से बहुत फायदा उठाया है। इस कार्ड को एटीएम में डालकर जितने चाहिए उतने पैसे निकलवा लेता हूँ। ओए स्टूडियो में लाइटिंग तो सही कर लो। समझ नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हो रही है या किसी कब्रिस्तान में। जब तक रोशनी पूरी ना हो, खान साहब की सियासत कैसे जमेगी? वो उधर, वाह वाह, चैनल की लाइटें क्या जबरदस्त थी। स्क्रीन पर मैं 70 के बजाय 17 साला नौजवान लग रहा था। देखे जी खान साहब, उस चैनल ने तो आपको छत पर बिठाकर धूप में रिकॉर्डिंग की थी। नए वजीर दाखिला और पुराने वजीर दाखिला के दरमियान टल्लियां खड़काने का मुकाबला चल रहा था। वैसे आजकल की सियासत में ना ये लीडर ना आपस में ऐसे लड़ाई कर रहे हैं जैसे पिंड में कुकड़ों की लड़ाई होती थी। कुकड़ू, मेरा मतलब है जी, इनके कुकड़ ने पहले मेरे कुकड़ की टली खड़काई। मेरा मतलब है जी, इन्होंने मुझे धमकी लगाई थी जी कि मैं शेख की टलियां खड़का दूंगा। तू टलियां खड़का, अगर तेरे में हिम्मत है तो खड़का टली। और जो है मैं जब चाहूं खड़का दूं। वेलकम बैक। खबर है कि ख्वाजा आसिफ ने नवंबर से पहले नए इंतखाबात और नई हुकूमत का इम्कान जाहिर कर दिया। शुक्र है कि ख्वाजा साहब ने ना जनवरी और फरवरी में किसी नई हुकूमत के आने का इम्कान जाहिर नहीं किया, वरना कोई ना कोई ठंडी हुकूमत आ जाती। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। अगर किसी ठंडे वजीर आजम ने या वजीर आला ने आना हो ना, तो वो गर्मियों में भी आ सकता है, जैसा कि हमारे साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान वज़ार साहब। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त मौसम भी गर्म है और मुल्क की सियासत भी गर्म है, इसलिए चलकर देखते हैं जल्दी से गर्मा गर्म स्किट। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? ये तो सारे केस मिलाकर भी इमरान खान के खिलाफ 60-70 करोड़ से ज्यादा करप्शन नहीं बनती। उसने तो हमारे खिलाफ अरबों के केस डलवाए थे। उनके सामने तो ये ताफियां चोरी के केस लगते हैं। जो है खादिम आला साहब, और जो है जितना इमरान खान ने जो है ईमानदार होने का जो है ड्रामा किया है, उसके लिए तो जो है 1 साइकिल चोरी का जो है केस काफी है। राणा साहब, वो बचपन में ना मेरी 3 पहियों वाली साइकिल किसी ने चोरी कर ली थी। वो केस भी खान साहब पर ना डाल दे। क्या बात करते हो? डाल दो। हाँ, हम कह देंगे ये जो साइकिल है अमेरिका के 300 साल पुराने सदर इब्राहिम लिंकन की थी। क्या बात करते हो? तुम्हें मैंने कहा भी था कि ये जो अपने ऊपर लगे दाग हैं तुम्हारे, ये सब धोकर मेरे पास आना। खादिम आला साहब सारी ट्राइयां कर ली,
गोगी मार्का साबुन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये दाग जाते ही नहीं। मुखालफत वॉशिंग पाउडर के 6 पैकेट इस्तेमाल करे, लेकिन ये शुगर के दाग हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। वो जो है खादिम आला साहब, वो जो है ये लोग अब हमारे साथ हैं और जो है जल्द अज जल्द इनसे करप्शन के दाग मिटाना जरूरी हो गए हैं। और जो है नहीं तो हम इनके साथ फोटो भी नहीं खिंचवा सकते। क्या आप करप्शन के दागों से परेशान हैं? क्या बात करती हो, बिल्कुल परेशान हैं। पहले ये हमारे मुखालिफ थे, अब ये हमारे हिमायती हैं। तो क्या आप इन पर से करप्शन के दाग मिटाना चाहते हैं? वो जो है बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। वो जो है वरना ये जो है गले मिलके दोबारा जो है हमें दाग लगा देंगे। तो आज ही इस्तेमाल कीजिए पीडीएम का हिमायत ब्लीच पाउडर। शुगर के सब दाग मिटाए, जमीनों पर कब्जे के निशान छुड़ाए। हिमायत ब्लीच पाउडर। अरे वाह, हिमायत ब्लीच पाउडर ने तो कमाल कर दिखाया। शुगर के सारे दाग दूर हो गए। वाह भाई वाह, पीडीएम का हिमायत ब्लीच पाउडर लोटे को चैनक बनाए, वजारत उज़्मा की चमक लाए। कपड़ों और चेहरे के लिए यकसा मुअस्सर पीडीएम हिमायत ब्लीच पाउडर। हिमायत ब्लीच पाउडर। वो जो है अब हम इनके साथ जो है तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं। खबर है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी डॉलर के पर ना काट सकी। डॉलर मुल्क की तारीख की सबसे ऊंची सतह तक पहुंच गया। अगर शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए ना कि आप डॉलर की कीमत को सस्ता क्यों नहीं कर पा रहे, तो यकीन जानिए कि उनका जवाब ये होगा, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, मैं आटा चीनी दालें सस्ती करूंगा। ये सब वो हैं जो गरीब आवाम के इस्तेमाल की चीजें हैं। डॉलर गरीब आवाम के इस्तेमाल की चीज नहीं है, और अगर होती तो मैं अपने कपड़े बेचकर डॉलर सस्ता कर देता। अल्लाह, मैं तो खान साहब से भी ज्यादा नकल उतारने लगी। वैसे पाकिस्तान में डॉलर वाहिद वो चीज है जो हर 2-3 दिन के बाद मुल्क में बुलंद तरीन सतह तक पहुंच जाता है। वैसे हमें तो लगता है कि शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ये शेर डॉलर के लिए ही कहा था, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो आइए नाज़रीन देखते हैं अब $1 सेगमेंट। खान साहब, ये कौन सा कार्ड है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? ओए खटक, ये फायदा उठाओ कार्ड है। जब से मैं सियासत में आया हूँ मैंने इस कार्ड से बहुत फायदा उठाया है। इस कार्ड को एटीएम में डालकर जितने चाहिए उतने पैसे निकलवा लेता हूँ। ओए खटक, ये पैसे बाहर क्यों नहीं निकल रहे? खान साहब, पहले तो आप एटीएम में से बहुत ज्यादा पैसे निकालते थे, अब क्यों नहीं पैसे निकल रहे? खान साहब, ये कार्ड तो बाहर आ गया है, लगता है एटीएम मशीन आपसे नाराज हो गई है। और मैं दोबारा कार्ड डालकर कोशिश करता हूँ। खान साहब, अब आपने इन मशीनों से जितना फायदा उठाना था ना, उठा लिया। अब ये मजीद आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं। ओए खटक, तुम पीछे हो जाओ, मुझे इन एटीएम मशीन से बात करने दो। ओए एटीएम मशीन, तुम अभी इमरान खान को नहीं जानती। अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए मैं तुम्हें पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा, पूरी दुनिया में तुम्हें रुस्वा करूंगा। और अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि एटीएम मशीनें करप्ट हैं। जब ये मशीनें आपको पैसे देती थी तो तब ये करप्ट नहीं थी।
ओए खटक, तुम चुप कर जाओ। अगर इन एटीएम मशीनों ने मुझे पैसे ना दिए तो मैं किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इन एटीएम मशीन को खराब कर दूंगा। ओए, जल्दी पैसे निकालो। ओए खटक, ये पैसे क्यों नहीं निकल रहे? लगता है ये मशीन ऐसे नहीं मानेगी। मैं इसकी जेब से पैसे निकाल लूंगा। ओए खटक, सब क्या हुआ? ओए मेरा हाथ मशीन में फंस गया है, निकालो। ओए निकाल लो मेरा हाथ। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो खान? ये क्या कर रहे हो? ओए तुम्हें नजर नहीं आ रहा? एटीएम मशीन में मेरा हाथ फंस गया है। अरे खान, हाथ तो तुम्हारा फंसना ही था। ये अब एटीएम तुम्हारी नहीं, मेरी एटीएम मशीन है। अगर इनसे छेड़छाड़ करोगे तो ये तुम्हें काटेंगी। ओए खटक, मेरा हाथ निकालो। क्योंकि जमहूरियत में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, जो लेना बहुत जरूरी है। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं 1 सेकंड में आई। ओए स्टूडियो में लाइटिंग तो सही कर लो। समझ नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हो रही है या किसी कब्रिस्तान में? जब तक रोशनी पूरी ना हो, खान साहब की सियासत कैसे चमकेगी? वो उधर, वाह वाह, चैनल की लाइटिंग क्या जबरदस्त थी। स्क्रीन पर मैं 70 के बजाय 17 साला नौजवान लग रहा था। देखे जी खान साहब, उस चैनल ने तो आपको छत पर बिठाकर धूप में रिकॉर्डिंग की थी। नए वजीर दाखिला और पुराने वजीर दाखिला के दरमियान टल्लियां खड़काने का मुकाबला चल रहा था। वैसे आजकल की सियासत में ना ये लीडर ना आपस में ऐसे लड़ाई कर रहे हैं जैसे पिंड में कुकड़ों की लड़ाई होती थी। कुकड़ू, मेरा मतलब है जी इनके कुकड़ ने पहले मेरे कुकड़ की टली खड़काई। मेरा मतलब है जी इन्होंने मुझे धमकी लगाई थी जी कि मैं शेख की टलियां खड़का दूंगा। तू टलियां खड़का, अगर तेरे में हिम्मत है तो खड़का टली। और जो है मैं जब चाहूं खड़का दूं। वेलकम बैक। खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वैसे ये वादा तो खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में किया था कि गरीब और अमीर इन दोनों के बीच कभी कोई फर्क नहीं किया जाएगा, और मुकम्मल ये वादा कोरोना कर रहा है। लगता है कोरोना और खान साहब एक दूसरे से बहुत मुतासिर हैं। खान साहब आज भी रुकन असेंबली हैं, उन्हें अपने इस्तीफे की तस्दीक करना होगी। स्पीकर असेंबली राजा परवेज अशरफ। अरे आप लोगों ने खान साहब को क्या पागल समझा हुआ है? अपने इस्तीफे की तस्दीक कर देंगे तो उन्हें तनख्वाह कैसे मिलेगी? आइए नाज़रीन, देखते हैं अगला स्किट। ओए स्टूडियो में लाइटिंग तो सही कर लो। समझ नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हो रही है या किसी कब्रिस्तान में? जब तक रोशनी पूरी ना हो, खान साहब की सियासत कैसे चमकेगी? वो उधर, वाह वाह, चैनल की लाइटिंग क्या जबरदस्त थी। स्क्रीन पर मैं 70 के बजाय 17 साला नौजवान लग रहा था। देखे जी खान साहब, उस चैनल ने तो आपको छत पर बिठाकर धूप में रिकॉर्डिंग की थी। ओह, मुझे ऐसी ही लाइटिंग चाहिए जैसे धूप निकली हुई हो। ये अंधेरा अंधेरा क्यों है? अब देखिए खान साहब, अब ठीक है लाइटिंग? ठीक है। ये 2 लाइटें तुमने अब जलाई हैं? जी, ये ठीक है। सारा कमाल लाइटिंग का है। देखें जी खान साहब, स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मेरी पुरानी आवाम। एक मिनट हजरत खान साहब, देखें 73 के आइन के तनाजुर में हम सख्त शर्मिंदा हैं। देखें जी मौलाना साहब, आप जरा साइड पर होकर इत्मीनान से शर्मिंदा हो लें, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए शेख साहब, आपकी रिकॉर्डिंग गई बाढ़ में।
हजरत मौलाना साहब यहाँ पे शर्मिंदा होने के लिए आए हैं और आपको रिकॉर्डिंग की पड़ी हुई है। हैदरी साहब, हजरत खान साहब, 73 के आइन के तनाजुर में हमें सख्त अफसोस है कि हमने आपके खिलाफ पीडीएम बनाई। हमने सोचा कि शायद हम इसी तरीके से इस मुल्क के सदर बन जाएं, लेकिन हजरत मौलाना साहब को इस एक गलती से बेहतरीन सबक मिल गया। अब तो हुकूमत वाले हजरत मौलाना साहब को हलवा तक नहीं डाल रहे। हैदरी साहब, हलवा अब मुआवरा तो कोई और ओ बस बस, बात समझ आ गई ना। ओ मौलाना, अब शर्मिंदा होने का फायदा, मेरी तो हुकूमत भी गई और तनख्वाह भी। हजरत खान साहब, मौलाना कसम खाता है जिस तरह मैंने उनके लिए पीडीएम बनाई थी बिल्कुल वैसे ही आपके लिए पीडीएम बनाऊंगा और आपको इस स्टूडियो से वजीर आजम हाउस तक पहुंचाऊंगा। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि अगर आपकी हुकूमत बन गई तो हजरत मौलाना साहब इस मुल्क के सदर बनेंगे। देखें मौलाना साहब, गलती तो आपने बहुत बड़ी की है, लेकिन इस वक्त अगर कोई खंबा भी मेरी हुकूमत वापस दिला दे तो मैं उसे भी ताहियात सदर बनवाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर डील तय हो गई। हम आपको आपकी हुकूमत वापस दिलवाएंगे और आप हमें सदर बनवाएंगे। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं मौलाना साहब। हमने जरा आंखें क्या फेरी, आपने इमरान न्याजी से हाथ मिला लिया। हज़रत खादिम आला साहब, अभी तो हमने हाथ मिलाया ही नहीं। अलबत्ता अगर आपके पास बेहतर ऑफर है तो पेश करें। मौलाना साहब, हमने आपको सदर बनाने का फैसला कर लिया है, आपको नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। मौलाना साहब, आपका नोटिफिकेशन लेटर आया है। तो हजरत इमरान खान साहब, आपसे डील कैंसल। हजरत खादिम आला साहब, हमें पूरा यकीन था कि 73 के आइन के तनाजुर में सदारत के लिए हमसे वजनी शख्स मिल ही नहीं सकता। हजरत मौलाना साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। सदारत के लिए शेरवानी का ऑर्डर दे दूं। हजरत खान साहब, आप फिलहाल अपनी तकरीर मुकम्मल कीजिए, क्योंकि अब आपकी हुकूमत वापस लाने का प्लान जो है वो हमने ज़रा मौखर कर दिया है। हजरत गफूर हैदी साहब, वो दरअसल हमारी ऐनक जो है वो घर रह गई है। आप इसे ज़रा खोल के पढ़ें और हमें बताएं कि इसमें लिखा क्या है। हाँ, हजरत मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपका नाम लिखा और फिर लिखा है कि आपको सदर बनाया जाता है। हजरत मौलाना साहब, यहाँ तो लिखा है कि आपको कौमी कश्मीर कमेटी का सदर बनाया जाता है। आपके साथ तो फिर धोखा हो गया। क्या हमें सदर की बजाय कौमी कश्मीर कमेटी का सदर बनाकर लॉलीपॉप दिया गया है? हम कोई 7 साल के बच्चे हैं। हजरत खादिम आला साहब, आपने हमारे साथ नाइंसाफी की है, जुल्म किया है। हमें बंगला नंबर 22 नहीं, प्रेसिडेंट हाउस चाहिए। नहीं तो हम आपके खिलाफ भी तहरीक चलाएंगे। हाय गफूर हैदरी साहब। ना खुदाई मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। पीछे हटो, तकरीर करने दो मुझे। लाइटिंग
ओए लाइट ठीक कर दो। तंज़ो मज़ा से भरपूर, क्योंकि जमहूरियत में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं अभी आए। नए वजीर दाखिला और पुराने वजीर दाखिला के दरमियान टल्लियां खड़काने का मुकाबला चल रहा था। वैसे आजकल की सियासत में ना ये लीडर ना आपस में ऐसे लड़ाई कर रहे हैं जैसे पिंड में कुकड़ों की लड़ाई होती थी। कुकड़ू, मेरा मतलब है जी इनके कुकड़ ने पहले मेरे कुकड़ की टली खड़काई। मेरा मतलब है जी इन्होंने मुझे धमकी लगाई थी जी कि मैं शेख की टलियां खड़का दूंगा। तू टलियां खड़का, अगर तेरे में हिम्मत है तो खड़का टली। और जो है मैं जब चाहूं खड़का दूं। शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग सियासी लड़ाई इदारों के पीछे छुपकर लड़ना चाहती है। वैसे शहबाज गिल साहब अपने हर जलसे में इदारों से मदद मांगने की कोशिश तो कोई और ही कर रहा है, समझ तो आप गए ही होंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का शादियों में वन डिश कराने पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म। जनाब, आपको हुक्म देने की क्या जरूरत थी? आप लोगों ने महंगाई इतनी कर दी है कि लोग शादियों में एक से ज्यादा डिश तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो आइए नाजरीन, देखते हैं आज का अगला सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी सबसे सोनी मेज़बान सोनी ते मनमोनी, और आप देख रहे हैं सोनी दा शो। सोना ते होएगा ना, मैं जू। नाजरीन, पिछले दिनों नए वजीर दाखिला और पुराने वजीर दाखिला के दरमियान टल्लियां खड़काने का मुकाबला चल रहा था। वैसे आजकल की सियासत में ना ये लीडर ना आपस में ऐसे लड़ाई कर रहे हैं जैसे पिंड में कुकड़ों की लड़ाई होती थी। कुकड़ू, मेरा मतलब है जी इनके कुकड़ ने पहले मेरे कुकड़ की टली खड़काई। मेरा मतलब है जी इन्होंने मुझे धमकी लगाई थी जी कि मैं शेख की टलियां खड़का दूंगा। तू टलियां खड़का, अगर तेरे में हिम्मत है तो खड़का टली। और जो है मैं जब चाहूं खड़का दूं। देखें जी, ये मेरी टली नहीं है, मेरी टली तो ये खड़का ही नहीं सकता जी। और जो है क्योंकि तेरी टल्ली के सेल मुक गए हैं। एक मिनट जी, एक मिनट, यहाँ पे टल्लियां ना खड़काएं। ओहो, क्या मुसीबत है, ये कौन टल्लियां खड़का रहा है? बंद करें ये टल्लियां, नहीं तो मैं शो छोड़ के जा रही हूँ। और जो है इस बार तो मैंने जो है कोई टल्ली नहीं खड़काई, और जो है इस बार आपकी तरफ से आवाज आई है। हाँ जी, क्या बात है? मैं शो में बैठी हुई हूँ। ओहो नहीं, शाह की बेगम के पास नहीं बैठी, शो में बैठी हुई हूँ। मुझे क्या पता आपके बूट कहाँ चले गए हैं? मेरे को पूछ के आंदे जाते ने। मैं शो कर रही हूँ इधर, मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। अच्छा चले, फोन बंद करें आप। ओ जी, दरअसल और जो है रहने दीजिए जी। और जो है ये हमारे साथ और जो है रोज होता है। देखे जी, शेख ने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि एक वक्त में दो वजीर आजम भुगतने पड़ते जी। वैसे राना साहब, आपने तो शेख साहब को तड़ी लगाई है कि लॉन्ग मार्च में अगर कोई कच मचोला हुआ तो आप उन्हें पकड़ लेंगे। कच मचोला? और जो है मुझे पहले ये बताएं, ये कच मचोला क्या होता है? और जो है आज तक मैंने जो है कच मचोले वाला कोई जलसा नहीं देखा। देखे जी, 20 लाख का समंदर देखकर आपके दिल में जो थरथली पड़नी है ना, उसे कच मचोला कहते हैं। ओ शेख, और जो है अगर लॉन्ग मार्च पुरअमन ना हुआ ना तो क्या? और तू किसको धमकी दे रहा है? और शेख कभी अपने घर में अमन से नहीं बैठा। और शेख जेलें भर देगा, शेख किसी हवालात से नहीं डरता। अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर, मुझे कर गिरफ्तार। ओ मीन, और जो है भज के आवे। जी राणा साहब। और जो है शेख को गिरफ्तार कर, और जो है मुझे धमकियां दे रहा है। देखें जी, शेख ने कभी कच्ची सियासत नहीं खेली। शेख की धमकियां दिखाने की और लगाने की और शेख ने पहले ही अपनी जमानत करा ली थी। ये देखें।
राणा साहब, शेख साहब जमानत पर हैं। और जो है कम से कम ये तो नहीं कहेगा कि जो है आदि कबीना जो है जमानत पर है। और देखें जी, महंगाई खत्म करने के नाम पर इन्होंने हमारी हुकूमत खत्म कर दी। और देखें जी, आटा 1400 का हो गया है, डॉलर 190 तक पहुंच गया, और मुर्गी देखें जी, मुर्गी 500 रुपए किलो तक पहुंचा दी इन्होंने। और शेख, और तुझे क्या लगे आटा 1400 का हो या मुर्गी 500 रुपए किलो, और तूने कौन सा अपने पल्ले से खाना होता है? हैं जी, शेख साहब पल्ले से कुछ नहीं खाते, अब तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहे। और जो है ये अब जाके होटल वालों को जो है तड़ियां लगाता है कि जो है मुझे मुफ्त का खाना खिलाओ, और वरना जो है मैं तुम्हारे होटल के आगे जो है अपना जाती नान चने का फट्टा लगा के बैठ जाऊंगा। देखें जी, मेहनत में कोई शर्म नहीं होती। शेख तो धरने में भी जाके ये 20-20 रुपए के चने के पैकेट बेचता है। किधर गए मेरे पैकेट? जो है तो कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहा, और जो है मैं इसे जो है लेबोरेटरी में टेस्ट करवाऊंगा कि कहीं तू इन चनों पे भंग छिड़क के तो नहीं बेच रहा। देखें जी, कभी इन चनों में ये भंग डाल के मेरे ऊपर मंशियात का केस ही ना बना दे। शेख साहब, वैसे आप लोगों ने भी तो यही कुछ किया था। और राणा साहब कहाँ गए? यहीं पे कोई मुकमका करते हैं ले दे के, और बात सुने, और मुझसे तो दौड़ा भी नहीं जाता। और राणा साहब, नाजरीन, पता नहीं अब राणा साहब शेख साहब के साथ क्या सलूक करते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अब मैं कल तो शो नहीं ना कर सकती। वैसे भी आप लोगों को पता है सोनी ने ब्यूटी पार्लर भी जाना होता है। सोनो ने, आप घबराएं ना, मैं अगले शो में मिलूंगी आप लोगों से। वैसे आप लोगों का दिल तो नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है, सोनी को इजाज़त देने का, लेकिन मजबूरी है ना। फिर मिलूंगी अगले शो में नए मेहमान के साथ। अपनी सोनी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, कैसा लगा आपको आज का ये शो? आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम जान सकें कि आपको हमारे कौन से सेगमेंट्स अच्छे लगे हैं और कौन से सेगमेंट्स आप देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप हमें सर्च कीजिए, सर्च बार में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। ज़ोया मलिक को, मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।